हेलो एवरीवन। तो हमने काफ़ी टॉपिक्स पढ़ लिया है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन किसने किसने दिया था। और अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिक्स कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। तो इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, एक को कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे को कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस सीरीज में ये पूरा का पूरा जो प्लेलिस्ट है वो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अलग प्लेलिस्ट आपका बनेगा। ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा काफी अलग अलग टॉपिक्स होगा और माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी अलग अलग टॉपिक्स होगा। तो आखिर ये होता क्या है, इकोनॉमिक्स से ये जो दोनों निकला है और दोनों को पढ़ने का क्या कारण है, ये सभी हम लोग अब जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड ये कहाँ से आया और क्या है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, आखिर होता क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ इज कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ के बारे में तो हमने पहले भी बात कर रखा है। अब आते हैं कि द टर्म माइक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल। तो जब भी हम छोटे पार्ट्स को जब पढ़ते हैं, है ना, छोटे पार्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब यहाँ पे और क्या एग्जांपल आप देख लो कि इंडिविजुअल इनकम, जैसे कि एक पर्सन का इनकम के बारे में अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होगा। इंडिविजुअल आउटपुट, है ना, एक आउटपुट, एक प्रोडक्ट का आउटपुट के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, कॉमोडिटी के प्राइस के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे, एक कॉमोडिटी के प्राइस के बारे में, अ कॉमोडिटी लिखा हुआ है ना, सिर्फ एक कॉमोडिटी के प्राइस के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि डिमांड और सप्लाई, है ना, तो इसके मेन टूल्स जो है वो डिमांड और सप्लाई ही। अब देखो मैंने यहाँ पे आई को ग्रीन कलर से किया है और यहाँ इंडिविजुअल को भी ग्रीन कलर से किया है। तो याद रखने के लिए आपको आसानी हो कि माइक्रो, आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। जब भी हम लोग इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं इकोनॉमी के, तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो इसमें आपने काफी एग्जांपल्स देखा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहेंगे, तो मैक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। ठीक है। अब लार्ज यहाँ पे क्या, तो सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। Macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of aggregates of the economy। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, क्या बोला जा रहा है, एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीगेट का मतलब क्या हो गया, पूरे इकोनॉमी के बारे में, सम के बारे में यहाँ पे जब पढ़ा जा रहा है, एज अ इकोनॉमी एज अ होल के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में नेशनल इनकम, इंडिविजुअल इनकम के बारे में पढ़ रहे थे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ गया। अब पूरा नेशन, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। एग्रीगेट आउटपुट, इंडिविजुअल आउटपुट था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एग्रीगेट आउटपुट आ गया हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एग्रीगेट कंजम्पशन, इसी तरह से पूरा एग्रीगेट के बारे में, यानी कि सभी के बारे में, अलग अलग जो भी पार्ट्स है इंडिविजुअल के, इंडिविजुअल को अगर जोड़ के हमारा एग्रीगेट होता है यानी सम। तो इसमें अगर किसी इंडिविजुअल के बारे में अगर स्टडी करना होगा वो माइक्रो में आ गया, लेकिन सभी इंडिविजुअल को अगर मिला देंगे और सभी के बारे में अगर हमें स्टडी करना होगा वो हो जाएगा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसके मेन टूल्स है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। आगे बढ़ते हैं। अब एक आपका यहाँ पे दे रखा है डिफरेंसेस। तो अब डिफरेंसेस देख लो, मीनिंग तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, टूल्स भी हमने पढ़ लिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड एंड सप्लाई है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इट्स मेन ऑब्जेक्ट, इट्स एम टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कमोडिटी के प्राइस को डिटरमाइन करना या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करना। तो ये हो गया आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव माइक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है, इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पे इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल के बारे में हमें पढ़ना होता है। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन,
It involves limited degree of aggregation. For example, market demand is derived by aggregating individual demand of all buyers in the particular market. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, इट इन्वॉल्व्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. फॉर एग्जांपल, एग्रीगेट डिमांड इज डिराइव्ड फॉर द इंटायर इकोनॉमी. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया मार्केट डिमांड का, तो मार्केट डिमांड इंडिविजुअल डिमांड का सम होता है, ठीक है, लेकिन उसमें एक ही प्रोडक्ट के बारे में बात होता है. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स का जब अगर बात हो, एग्रीगेट डिमांड का बात हो, तो जितने भी प्रोडक्ट एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में वहां पे पढ़ना होगा, ठीक है. तो यहाँ मार्केट डिमांड भी आया वर्ड जो इंडिविजुअल डिमांड से मिलके बना है, लेकिन वहां पे भी एक ही कॉमोडिटी तक वो सीमित था, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ रहा है. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी प्रोडक्ट्स हो गए वो सब आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है. बेसिक अजम्पशंस क्या है, इट assumes all the macro variables to be constant. It assumes that national income, consumption, saving are constant. यानी माइक्रो लेवल पे अगर हम पढ़ रहे हैं तो जो मैक्रो वेरिएबल्स है वो सब क्या होंगे, उसको अज्यूम किया जाता है कांस्टेंट, कि उसमें चेंजेस नहीं आ रहा है. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, इट अज्यूम्स दैट ऑल माइक्रो वेरिएबल्स लाइक डिसीजंस ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म्स प्राइसेस आर कांस्टेंट. यहाँ माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लिया गया है. अदर नेम माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइस थ्योरी है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है. एग्जांपल्स आपने पहले देख ही रखा है ना, इससे पहले हमने अभी बात किया माइक्रो और मैक्रो में. आ जाते हैं अब हम लोग कुछ और टॉपिक्स पे. तो हमारा एक टॉपिक है कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है? तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है जहां पे इंटरडिपेंडेंट भी है और फिर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड देयर इज मच कॉमन ग्राउंड बिटवीन द टू, ठीक है. इट मीन्स बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, यानी कि यहाँ पे कोई भी ये बोला गया कि दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने अपने लेवल पे अलग बात है, लेकिन दोनों एक दूसरे से यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है, फ्री नहीं है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. अब किस किस ग्राउंड पे ये देख लेते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स. कैसे? लॉ ऑफ डिमांड केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप. तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक भी आएगा आपका डिमांड, और उसमें आएगा लॉ ऑफ डिमांड. तो लॉ ऑफ डिमांड थ्योरी कैसे बना है, तो जो भी एग्रीगेट पीपल जो है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल के बिहेवियर को स्टडी करके ही बना है. तो ग्रुप ऑफ पीपल जो हो गया वो मैक्रो वाला पार्ट हो गया, लेकिन उसको हम स्टडी किए तो इंडिविजुअल यूनिट का भी हमारा पता चला. इस तरह से माइक्रो मैक्रो पे डिपेंडेंट है. दूसरा, प्राइस ऑफ कमोडिटीज इन्फ्लुएंस्ड बाय जनरल प्राइस लेवल प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी. एक कमोडिटी का जो प्राइस है वो पूरे जनरल प्राइस लेवल से भी अफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है. तो यहाँ पे माइक्रो मैक्रो से भी अफेक्ट हो रहा है, ठीक है. दूसरा, मैक्रो डिपेंड्स ऑन माइक्रो. क्या मैक्रो माइक्रो पे डिपेंड है? ऑब्वियसली होगा. नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इज नथिंग बट सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द कंट्री. तो अब यहाँ पे नेशनल इनकम का अगर बात किया जाए तो नेशनल इनकम का मतलब क्या है कि जितने भी लोग हैं इकोनॉमी में उन सभी का जो इनकम है उसको सम कर दिया जाए. तो अगर इंडिविजुअल को अगर हम पढ़ें तो वो हो गया माइक्रो, तो माइक्रो माइक्रो को सम करके ही मैक्रो बन रहा है. एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन डिमांड ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड ऑफ द इकोनॉमी. अब यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का बात किया गया, तो जितने भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड जो हो रहे हैं उनका जो डिमांड है उन सभी को मिला के एग्रीगेट डिमांड बनता है. ये सब टॉपिक्स आगे भी आएगा, लेकिन कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लेते हम लोग ले लेते हैं. जैसे जो फॉरेस्ट है ना, अगर हम फॉरेस्ट का बात करें तो फॉरेस्ट जो है वो क्या हो गया, मैक्रो लेवल है. और उसमें जो ट्री है, ठीक है, उसमें जो भी ट्री है, ठीक है, वो ट्री क्या हो गया, वो शो करता है कि ट्री है माइक्रो. तो स्टडी ऑफ ट्री is microeconomics and study of forest is macroeconomics. एक छोटा सा एग्जांपल लेमन टर्म में हमने लिया कि फॉरेस्ट जो हो गया, तो फॉरेस्ट के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें ट्रीज भी आ जाएगा, फॉरेस्ट में जितने भी क्रिएचर्स हैं वो भी आ जाएंगे, फॉरेस्ट का कॉम्पोजिशन है ना, कितने तरह के ट्रीज हैं उसमें, क्या क्या है, उसका साइज क्या है, ये सब चीज मैक्रो लेवल पे आ गया. और माइक्रो लेवल पे जब हम लोग ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा वेराइटी है उसका, है ना, कितना उसका हाइट हो सकता है, ये सभी चीजें माइक्रो लेवल पे आ गई. तो अब ये फॉरेस्ट और ट्री का एग्जांपल से आपको माइक्रो और मैक्रो का समझ में आ रहा होगा. अब आप इस चीज को लिंक भी कर सकते हो,
है ना, कि फॉरेस्ट कैसे बना, तो फॉरेस्ट ट्रीज से बना है, ट्रीज को मिला के बना है। लेकिन सिर्फ ट्रीज ही फॉरेस्ट नहीं है, उसमें मल्टीपल तरह के ट्रीज होंगे। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, अगर ट्रीज नहीं तो फॉरेस्ट नहीं, फॉरेस्ट नहीं तो फिर ट्री भी नहीं। अब कुछ आता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्सेस। एक तरफ हमने अभी देखा क्या, कि दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है ना, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे पैराडॉक्स का बात किया गया। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, इट इज सिमिलरली absurd और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दो ऑफन अ ट्रू स्टेटमेंट। तो पैराडॉक्स एक तरह का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना, जो किसी बात को काट रहा है, जो एक स्टेटमेंट दे दिया गया उसको, उस बात को काट रहा है। समटाइम्स दे आर पैराडॉक्सेस सीन इन माइक्रो एंड मैक्रो एक्टिविटीज। इट मीन्स एन एक्ट विच इज बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल may prove to be harmful for the economy as a whole। अब यहाँ पे बात क्या किया गया कि इंडिविजुअल लेवल पे कोई जो काम है वो क्या हो रहा है, बेनिफिशियल दिख रहा है, लेकिन उसी को अगर एज इकोनॉमी एज अ होल के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो फिर वो क्या होगा, हार्मफुल हो जाएगा। यानी कि खुद अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब यहाँ पे क्या है, जैसे इफ एन इंडिविजुअल सेव्स हिज फैमिली विल बी बेनिफिटेड। ये बोला जाता है ना कि सेविंग सेविंग बाय इंडिविजुअल इज अ वर्च्यू, है ना। तो वर्च्यू का मतलब क्या हो गया, एक अच्छा गुण है। अगर एक पर्सन सेव करता है अपने पैसों को, ठीक है, तो वो क्या है, वो बेनिफिशियल है उसके लिए। लेकिन अब यहाँ पे अगर देखो कि अगर क्यों बेनिफिशियल होगा उसके लिए, कि जितना ज्यादा सेव करेगा वो बैंक में रखेगा पैसों को, उसे उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर यही काम हर एक पर्सन करने लगे, बट इफ द होल इकोनॉमी स्टार्ट्स सेविंग, अगर पूरा का पूरा इकोनॉमी सेव करने लगे तो क्या होगा। तो अब देखो कि अगर पूरा का पूरा इकोनॉमी 1% सेव कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको अपना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, या ज्यादा वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वो लगाएगा नहीं। ठीक है, अपने पैसों को सेव कर रहा है, यानी कि उतना पार्ट से उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो गया। अब वो अगर पार्ट को देखा जाए तो उतना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर कम हुआ तो मार्केट में जो भी वो डिमांड करता, अगर वो पैसे को खर्च कर देता, तो जो भी प्रोडक्ट को वो खरीदना चाहता, अब वो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बिकेगा नहीं, है ना। अब वो बिक नहीं रहा है उतना। तो अगर बिक नहीं रहा है तो जो सप्लायर है वो क्या करेगा, अब उसको बनाएगा कम। बनाएगा अगर कम तो फिर क्या होगा कि जो भी इंप्लॉयज को एक्स्ट्रा रखा हुआ एक्स्ट्रा इंप्लॉयज को हटाएगा, यानी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है प्रोडक्ट्स का। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जितना क्रिएट होगा वो प्रोडक्ट को बना नहीं रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो गया एक तरीके से। फिर अनएम्प्लॉयमेंट जैसे ही क्रिएट होगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन हो जाएगा, और भी वो क्या होगा कि कम प्रोडक्ट परचेस करने लगेंगे। तो ये लूप के जैसा ये चलते चला गया कि इंडिविजुअल लेवल पे जो चीज बेनिफिशियल दिख रहा था, अब इसी को अगर देखा जाए कि ये सेम पैटर्न अगर पूरा का पूरा इकोनॉमी अगर फॉलो करने लगे तो वो फिर क्या हो जाएगा, दैट इज वेरी डेंजरस। इट विल रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कि उसी में इंडिविजुअल अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो कैसे लूप को क्रिएट करता है। एज अ रिजल्ट द होल इकोनॉमी विल सफर। तो कहीं ना कहीं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्सेस भी दिखते हैं, यानी इंडिपेंडेंट तो नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। लेकिन यहाँ पे ये भी बात है कि इंडिविजुअल लेवल पे जो कभी बेनिफिशियल हमें दिख रहा है वो हो सकता है कि लार्ज लेवल पे वो बेनिफिशियल ना हो। तो हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट ही करे, माइक्रो और मैक्रो, ये हमेशा नहीं हो सकता है। हमेशा एक दूसरे को ये लोग सपोर्ट नहीं ही करेंगे, है ना, कि एक लेवल पे वो अच्छा लग रहा है और बड़े लेवल पे वो फिर हमें प्रॉब्लम दिख रहा है। तो ये हो गया आपका माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्सेस। आगे देखते हैं कि विच इज मोर इंपॉर्टेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हैव अ प्लेस ऑफ देयर ओन एंड नन ऑफ देम कैन बी डिस्पेंड विथ। ठीक है, दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते कि विच इज बेटर। अभी क्योंकि फॉरेस्ट और ट्री वाला एग्जांपल आप याद रखो कि अगर ट्री नहीं रहेगा तो फॉरेस्ट भी नहीं, फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो ट्री, अगर यहाँ ट्री नहीं है तो फॉरेस्ट बनेगा कैसे। और अगर फॉरेस्ट का हम बात करें तो फॉरेस्ट तो ट्री से मिलके ही बना है, और भी चीजों से बना है। ठीक है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी हो जाते हैं, कंपैरिजन इसमें पॉसिबल नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसंट्रेट on working of the individual components and macroeconomics studies the economy in general, while the former is concerned with structures of the aggregates, the latter is concerned with the aggregates themselves।
ठीक है, तो अभी यही एग्जांपल आपने देखा, बोथ द अप्रोचेस आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों अप्रोच जो है वो सप्लीमेंट्री है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सप्लीमेंट कर रहे हैं। द सुपीरियरिटी ऑफ वन अप्रोच ओवर द अदर कैन नॉट बी क्लेम, कि अब इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है अपने अपने जगह पे, और दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है एक तरीके से। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है नीड फॉर अ सेपरेट थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या ऐसा जरूरत पड़ा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक अलग थ्योरी आया। माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल टू स्टडी द एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी के बारे में पढ़ने में यहाँ पे क्या हुआ, असमर्थ हुआ एक तरीके से। एज अ रिजल्ट देयर वाज अ नीड फॉर अ सेपरेट थ्योरी व्हिच वुड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी को जो पढ़ सके उसके लिए एक अलग फील्ड चाहिए। Macroeconomics help to understand the working of economic system as well as to explain the various macroeconomic paradoxes। अभी macroeconomics paradoxes, micro macro paradox भी हम लोग ने देखा, तो इसको macro paradoxes को भी explain करने के लिए हमें macroeconomics चाहिए था, इसीलिए ये काफी important है और ये अलग एक ब्रांच आया। तो आज हमने कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को और पढ़ लिया। अब ये फर्स्ट चैप्टर जो हमारा चल रहा है, इस चैप्टर में आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी हो गया, पीपीसी सबसे इंपॉर्टेंट जो हो गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का अगर हम लोग बात कर ले तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।